जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है कि किसी भी फंक्शन का लेंथ कैसे निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला ये होता है डिस्टेंस इक्वल टू कोई भी लेंथ जो कि एक कर्व इक्वेशन हो, जिसका हम लोग लेंथ निकालते हैं तो ये वाला टर्म यूज करते हैं, एस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x1 से लेकर x2 तक लिमिट, जो कि अंडर रूट होता है 1 + dy/dx का होल स्क्वायर dx। ये तो हमारा हो गया फार्मूला। और ये फार्मूला कहाँ से आया, फॉर्म कैसे हुआ, इस फार्मूला को जानेंगे हम लोग। इसके बाद इस पर क्वेश्चन बनाया जाएगा। लेंथ ऑफ कर्व, सपोज इस फंक्शन का जो ग्राफ है, कर्व कोई ग्राफ है, मान लेते हैं ये वाला कर्व ग्राफ है। सपोज दिस इज अ ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू fx। क्लियर है, y इक्वल टू fx का ये एक ग्राफ है, जो कि इस फंक्शन का जो ग्राफ है स्टार्ट हो रहा है x के लिमिट में, मतलब x के ग्राफ के x1 से लेकर x2 तक। ठीक है, यही फाइंड करना है लेंथ। अब कोई भी फंक्शन जिसका लेंथ जो होता है, पाथ होता है, कर्व होता है, तो थोड़ा मुश्किल होता है इसका लेंथ निकालने में। स्ट्रेट होगा तो हम लोग निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर कर्व पाथ है, तो कर्व पाथ के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का टर्म यूज करते हैं। अब कैसे, यहाँ पर थोड़ा जानेंगे। y(x), अगर मान लीजिए सपोज कि ये हमारा लिमिट कहेगा कि जो ग्राफ है ये इंटीग्रेट कीजिए y के टर्म में y1 से लेकर y2 तक, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, दोनों कंडीशन में हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चन जैसे दिया रहेगा अकॉर्डिंग टू लिमिट x1 से लेकर x2 तक निकालना है या फिर y1 से लेकर y2 तक निकालना है। तो सबसे पहली बात कि जब हम लोग कोई फंक्शन का अगर लेंथ निकालना हो तो उसमें हम लोग ऐसे फाइंड लेंथ नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे, कहीं पर सपोज कहीं पर एक पॉइंट ले लेंगे P पॉइंट। ठीक है, P पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है x, y। इस P पॉइंट के करीब क्या, इस P पॉइंट के करीब एक और पॉइंट लेंगे जो कि एकदम करीब हो, मानकर चलेंगे कि वो P पॉइंट उस दोनों पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा हो। ठीक है, इस दोनों के बीच का जो लेंथ है उस लेंथ को हम लोग बोलते हैं ds। मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है कि कोई भी एलिमेंट्री, मतलब छोटे से डिस्टेंस, कोई भी एलिमेंट्री लेंथ जो कि एक छोटे से डिस्टेंस के लिए अगर हम कोई लेंथ लेते हैं तो उस लेंथ का टर्म हम लोग देते हैं नाम ds। इसीलिए इस दोनों पॉइंट को हम ds मान के चले हैं, दोनों पॉइंट के बीच का लेंथ है ds। और वो क्या है, जब इस P पॉइंट पर कोई टेंजेंट खींचा जाता है, मतलब कोई कर्व पर अगर किसी पॉइंट पर लाइन खींचिएगा तो वो टेंजेंट कहलाएगा। इस कर्व पर अगर हम एक टेंजेंट खींचते हैं तो टेंजेंट दोनों पॉइंट को कट करते हुए पास करे, इसलिए वो दोनों पॉइंट एक दूसरे में बहुत करीब है। थोड़ा सा वहाँ पर डार्क हो चुका है। अगर इस दोनों पॉइंट के बीच को अगर हम ऑब्जर्व करना चाहें तो एक छोटा सा लेंथ मिलता है, एक्स के तरफ छोटा सा लेंथ मिलता है, उस लेंथ को हम लोग ds नाम देते हैं। उसको अगर हम मैग्नीफाई करना चाहें इधर देखकर, तो उस ds, इस P पॉइंट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्या मिलेगा, उसको ऑब्जर्व करें तो एक छोटा सा स्ट्रेट पाथ मिलेगा जो कि मैग्नीफाई कर कर हम लिखे हैं, इसी को माने हैं अभी हम ds। ये ds एक स्ट्रेट पाथ है। इस तरह का ds तोड़ेंगे फाइनाइट टाइम्स, ds तोड़कर x1 से लेकर x2 तक लिमिट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस ds को अगर हम लोग देखें तो ये एक स्ट्रेट पाथ बन रहा है जिसमें x की तरफ कुछ लाइन जाएगा और कुछ y की तरफ जाएगा। ठीक है, ये भी जो x की तरफ गया है वो भी एक एलिमेंट्री डिस्टेंस है, बहुत माइनर डिस्टेंस है छोटा सा, और y की तरफ भी छोटा सा डिस्टेंस। तो हम क्या कर रहे हैं कि x की तरफ छोटा सा डिस्टेंस गया है तो ये dx मानकर चलेंगे, y की तरफ dy मानकर चलेंगे। कोई भी मैथमेटिक्स में ये टर्म है कि छोटे से लेंथ को लिए हम लोग dx और dy का टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं कि ds इक्वल टू √dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हमारा ds लेंथ निकला। क्या, इस छोटे से लेंथ का फॉर्मूला हमको ये मिला। उस छोटे से लेंथ को हमको इनफाइनाइट लेंथ में टुकड़ा तोड़ के और इसको ऐड करना है। तो अगर हम इसी ds को ds प्लस ds प्लस ds प्लस ds प्लस डॉट 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 प्लस ds, इनफाइनाइट टर्म कहाँ से, x1 से लेकर x2 तक इनफाइनाइट ds तोड़कर ds प्लस ds तोड़कर इनफाइनाइट टर्म तक हमको जोड़ना पड़ेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तब हमारा एग्जैक्ट एक लेंथ मिलेगा, इस डिस्टेंस मिलेगा जिसको x मानकर चले हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, जिसमें छोटे छोटे टुकड़े ds तोड़कर लेकर चलेंगे। अगर उसमें से इस ds को हम इंटीग्रेट करना चाहें, मतलब इस इंटीग्रेशन का मतलब, एडिशन का मतलब ही होता है इंटीग्रेशन। तो अगर हम ds को ऐड करें
ऐड का मतलब होता है इंटीग्रेशन, छोटे से टुकड़े को इनफाइनाइट टर्म में जब ऐड किया जाता है तो ये होता है इंटीग्रेशन। ये x1 से x2 तक अगर हम ds को इंटीग्रेट करें तो ये हम लोग इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, किसको, ये वाले छोटे से टर्म, ये वाला को, ये वाला ds को इंटीग्रेट करेंगे तो ये फार्मूला को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जो कि है x1 से लेकर x2 तक dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो ये हमारा लिमिट है x के टर्म में, तो ये इंटीग्रेशन भी x के टर्म में किया जाएगा, जिसकी वजह से हम दोनों में dx स्क्वायर कॉमन लेने वाले हैं। तो जब इसको ds को इंटीग्रेशन करेंगे तो s मिल जाएगा हमारा। लिमिट x का नहीं लगाएंगे, रीजन क्योंकि कोई x का टर्म ही नहीं है तो लिमिट नहीं लगाया जाता। ds का इंटीग्रेशन नॉर्मली s हो जाता है, और यहाँ पर फिर लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ x1 से लेकर x2 तक। यहाँ पर हम लोग dx कॉमन लेने वाले हैं, जब dx कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर dy स्क्वायर बाई dx स्क्वायर हो जाएगा dx स्क्वायर। कैसे, dx कॉमन लिए हैं दोनों में से, तो d इसमें से क्या बच जाएगा, यहाँ पर x बच जाएगा, 1 बच जाएगा, सॉरी, ये dy स्क्वायर में फिर dx स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इसमें तो dx स्क्वायर है ही नहीं, जिसकी वजह से dx स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। दोनों में से फाइनली कॉमन लिया गया क्या, dx स्क्वायर। हमारा dx स्क्वायर बाहर निकलेगा। s इज इक्वल टू, s क्या है, लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, इंटीग्रेशन ऑफ x1 से लेके x2 तक। अब हमारा ये जो अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर बन जाएगा, और dx जो है रूट से बाहर निकलेगा तो ये हमारा dx बन जाएगा, dx स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो dx बन जाएगा, जो कि हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है। क्या कि कोई भी लेंथ, कोई भी कर्व का अगर लेंथ फाइंड करना होगा तो उसमें हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं, क्या, डिस्टेंस इक्वल टू लिमिट ऑफ x1 से लेकर x2 तक अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इंटू dx, मतलब ये इंटीग्रेशन dx के टर्म में। अगर इफ़ द लिमिट इज गिवन x फ्रॉम x1 टू x2, अगर दिया है x1 से x2 तक सेकेंड कंडीशन में इफ लिमिट इज गिवन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक गिवन रहेगा, y1 से लेकर y2 तक। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, इस कंडीशन में हम लोग यहीं पर लिमिट जो होगा y1 से लेकर y2 तक लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर लिमिट क्या हो जाएगा, ds इंटीग्रेशन ऑफ ds y1 से लेकर y2 तक, इधर भी इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट y1 से लेकर y2 तक, जो कि कंडीशन दोनों के लिए सेम लगाया जाएगा, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर हो गया। लेकिन लिमिट लगा है y1 y2, यानी y के टर्म में लिमिट है तो इंटीग्रेशन भी y के टर्म में होगा। देयरफॉर हम लोग इसमें x कॉमन लिए थे, अब इसमें dy कॉमन लेंगे तो यहाँ पर इंटीग्रेशन तो s हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y1 से लेकर y2 तक। इसमें क्या करें, हम कॉमन ले लिए dy स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, dx स्क्वायर dy स्क्वायर प्लस 1 जो कि dy स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y1 से लेकर y2 तक अंडर रूट 1 प्लस dx बाई dy। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या था, dy बाई dx, यहाँ पर dx बाई dy। रीजन क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन जो था dx के टर्म में था तो dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, dy के टर्म में इंटीग्रेशन करना है dy के रिस्पेक्ट में तो dy के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। क्लियर है। तो फाइनली हमारा जब y का लिमिट रहेगा तो इंटीग्रेशन y के टर्म में किया जाएगा, x का लिमिट रहेगा तो इंटीग्रेशन x के टर्म में लिया जाएगा। अब हमारा रहा बात क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन इस पर बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारा जो फंक्शन है ये कर्व पाथ है, x1 से लेकर x2 तक लिमिट है जिसका, जो कि हम लोगों को लेंथ निकालना है। सबसे पहले लेंथ निकालने के लिए एक छोटे से लेंथ को हम लोग तोड़ेंगे, उस छोटे से लेंथ का पहले हम लोग डिस्टेंस फाइंड करेंगे, जो कि ds का लेंथ आया, क्या आया, dy स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। ठीक है, उस छोटे से लेंथ को अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं लिमिट x1 से x2 तक तो हमारा फाइनल टोटल लेंथ मिल जाएगा। यहाँ पर टोटल लेंथ मिल जाएगा, तो ds को टोटल लेंथ मिल गया s, जो कि ds का इंटीग्रेशन s। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हमारा फार्मूला मिल जाता है, दोनों में से dx कॉमन लिए हैं, dx स्क्वायर कॉमन लिए हैं, तो ये फाइनली रिजल्ट मिला, जो कि हमारा यही रिजल्ट है। यही रिजल्ट, दो रिजल्ट आता है, एक पहला रिजल्ट
ये वाला, दूसरा रिजल्ट ये वाला। अगर x के टर्म में हमारा क्वेश्चन पूछा जाए कि लिमिट x के टर्म में निकालना है तो इंटीग्रेशन जो होगा dx के रिस्पेक्ट में किया जाएगा। अगर लिमिट y के टर्म में दिया हो इसी फंक्शन को क्वेश्चन ये वाला, तो हमारा इंटीग्रेशन जो होगा y के टर्म में किया जाएगा, तभी हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा। अब रहा बात इंटीग्रेशन का, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में, इंटीग्रेशन के बारे में जान लेंगे कि जो भी अंडर रूट में इंटीग्रेशन रहता है तो कैसे करते हैं। बाकी फाइनली हमारा यही क्वेश्चन है, यही अगर कोई भी फंक्शन का लेंथ निकालना है तो यही हमारा दोनों रिजल्ट यूज करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।